हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है भोपाल में रहने वाले रोहित की, जो कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। बात बात पर लड़ाई करना और कॉलेज के बाहर लड़कों को मारना रोहित के लिए आम बात थी। लड़कियों पर वह कभी हाथ नहीं उठाता था, पर इतनी ज़ोर से डांटता था कि लड़कियां भी उससे दूर ही रहती थी। कल से एग्ज़ाम स्टार्ट थे और पढ़ाई की नहीं थी। रोहित का टेंशन में बुरा हाल था। सिलेबस देखकर पसीना आ रहा था। न कुछ समझ आ रहा था और न ही कोई उम्मीद थी सिलेबस को पूरा करने की। रोहित को जैसे जैसे टेंशन होती वो उसे कम करने चाय पीने चला जाता। दोपहर 1 बजे से शाम के 6 बजे तक ना जाने कितनी चाय उसने गटक ली। ना टेंशन कम हुई, ना कुछ पढ़ाई हुई। वक्त निकलता जा रहा था। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने 1-2 दोस्तों को कॉल किया, उनका भी लगभग यही हाल था। फिर रोहित ने परेशान होकर अपनी माँ से बात की, तब उसे थोड़ा आराम मिला। तनाव को दूर करने के लिए उसने थोड़ा रेस्ट किया और फिर खाना खाकर मन को पक्का करके पढ़ने बैठ गया। धीरे धीरे पढ़ने में मन लगाया और कब देर हो गई पता नहीं चला। जब रोहित ने घड़ी देखी तो 3 बजे थे। उसने किताब को रखा और सो गया। रोहित अचानक से उठा और देखा तो 8:30 हो गए थे। आज रोहित का पहला पेपर था। रात में देर तक पढ़ने के कारण सुबह लेट नींद खुली। सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम था। रोहित जल्दी नहाकर जैसे तैसे बिना नाश्ते के एग्ज़ाम के लिए अपनी बाइक पर निकल गया। मन में रिवीजन करते हुए कॉलेज जल्दी पहुंचने की कोशिश में तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा था। तभी उसको अचानक सब कुछ दिखना बंद हो गया। जब तक रोहित कुछ समझता, अपनी मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाता, तब तक देर हो गई थी। मोटरसाइकिल को कंट्रोल करते करते रोहित का एक्सीडेंट हो गया। रोहित ने देखा उसके चेहरे पर एक नीले कलर का कपड़ा आकर उसके हेलमेट में फंस गया, जिससे उसको दिखना बंद हुआ और रोहित गिर गया। पेपर की टेंशन में रोहित खड़ा हुआ और ज़ोर से चिल्लाया, ये कपड़ा किसका है। आसपास के सारे लोग उसको देख रहे थे, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। रोहित गुस्से से लाल हो गया। उसको लग रहा था अगर कपड़ा फेंकने वाला मिल जाए तो उसकी जान ही ले लेगा। रोहित अपनी मोटरसाइकिल उठा रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आई, सॉरी। रोहित ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और मुड़ते हुए चिल्लाया, क्या सॉरी, तुमको पता भी है आज मेरा फाइनल पेपर है। जब रोहित पलटा तो उसने देखा एक मासूम सी डरी हुई सी लड़की उसे सॉरी बोल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे जुल्फों में रोहित अपना सारा का सारा गुस्सा 1 मिनट में भूल गया। रोहित को लगा शायद वही चेहरा है जिसकी उसे कई वर्षों से तलाश थी। बीच सड़क पर खड़ा होकर रोहित उस लड़की को घूरता जा रहा था। लड़की ने नज़रें झुकाई और बोली, वो गलती से हवा में मेरा दुपट्टा आपके ऊपर आ गया। और लड़की ने फिर सॉरी बोला, पर रोहित को कुछ सुनाई नहीं दिया। रोहित उसके चेहरे में डूब सा गया, जैसे पहले कभी उसने इतनी सुंदर कोई लड़की देखी ही न हो। इसके काले काले बालों ने जैसे अंधेरा कर दिया हो और रोहित को कुछ दिख ना रहा हो। लड़की को बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपना दुपट्टा रोहित के हाथ से लिया और चली गई। रोहित उसे जाते जाते बस देखता ही जा रहा था। सड़क पर निकलने वाले वाहन के ना हॉर्न सुनाई दे रहे थे, ना ही आसपास का कुछ दिखाई दे रहा था। तभी रोहित को किसी ने ज़ोर से हिलाया तो रोहित को लगा जैसे कोई मनचाहा सपना देख रहा हो और अचानक किसी ने उसे जगा दिया हो। रोहित ने पलटकर देखा कि उसका दोस्त समीर है, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा है। समीर ने बोला, क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम ठीक हो, डॉक्टर के यहाँ ले चलूँ। रोहित बोला, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। समीर बोला, मैं तो पेपर देने जा रहा था, तुझे इस हाल में देखा तो रुक गया। ओह शिट, ज़ोर से रोहित चिल्लाया और बोला, चल पेपर को देर हो रही है, पेपर देकर आते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। समीर बोला, बाइक मैं चलाता हूँ, तुमको हाथ में चोट लगी है, तुम पीछे बैठ जाओ। और दोनों बाइक लेकर कॉलेज को निकल गए। जाते जाते रोहित उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। कौन थी वो,
क्या नाम था उसका? उसको देखकर मैं सब भूल कैसे गया? मैंने कुछ बोला क्यों नहीं? उसकी गलती थी। मैं मार भी सकता था उसको, पर लड़की थी तो चिल्ला तो सकता था। मेरी जान भी जा सकती थी, आखिर उसकी गलती की वजह से। पर उस पर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? कहीं कुछ किया तो नहीं उसने? समीर कुछ बोल रहा था, पर रोहित अपने ख्यालों में ही लगा था। वो कितनी मासूम थी, उसकी गलती हो ही नहीं सकती। ज़रूर किसी और की गलती की वजह से उसका दुपट्टा मेरे ऊपर आया होगा। यही सब सोचते सोचते दोनों कॉलेज पहुंच गए। पेपर काफ़ी कठिन था, पर रोहित के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। बार बार उसे उस लड़की का चेहरा नज़र आ रहा था। धीरे धीरे रोहित ने अपने पेपर पर फोकस किया और पेपर देकर बाहर आ गया। बाहर आकर ना किसी से कुछ बोला, ना दोस्तों के पास रुका, सीधा वहाँ गया जहाँ उसे वह लड़की दिखी थी। सड़क किनारे खड़ा होकर सुबह की बात सोचने लगा। उसने वहाँ पर लगे सब्जी ठेले और दुकानदार से उस लड़की के बारे में पूछा, पर किसी को कुछ मालूम नहीं था। उस अनजान लड़की को खोजते खोजते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। रात को रोहित के मन में बस उसी लड़की का चेहरा बार बार आ रहा था। कौन थी वो? क्या करती है? कहाँ रहती है? मैंने उसका नाम क्यों नहीं पूछा? इन्हीं सब ख्यालों में डूबे रोहित उससे फिर से मिलने के हर पॉसिबल रास्ता सोचने लगा। रोहित की ये पहली मुलाकात ही थी जिससे उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून और दोबारा मिलने की बेचैनी लेकर आई थी। रोहित को जब भी मन में उसका चेहरा दिखता, रोहित आनंद से भर जाता, लेकिन हकीकत में वह फिर कभी नहीं मिली।